डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेंशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस टॉपिक में हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। इसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म 8 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी होती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप देख लीजिए नाइट्रोजन से क्या रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की, और बन क्या रहा है, अमोनिया। तो ये जो रिएक्शंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है, तो हम इसको 3 को 2 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई है। तो इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछे हैं, मतलब कि इसके कितने मोल्स, 8 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाएंगे। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स लेते हैं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 8 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड फ्रॉम कितना, ये है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 8 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए आपको कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो 2 के लिए 3 चाहिए, तो 1 के लिए 3/2 इंटू 8 कर दीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी होते हैं, वो हम आगे करते हैं। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबस्शन करना है, मतलब उसको बर्न करना है, और बर्न जो करना होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो मीथेन का फार्मूला आपको पता है, कंबस्शन का मतलब होता है कि वो किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, क्योंकि कंबस्शन का मतलब बर्न होना होता है। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करता है, हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो उसके कंबस्शन से हमेशा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसी तरह की रिएक्शन होती है, कंबस्शन की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर ही चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो आपको हाइड्रोजन भी कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 और 2 कितने, 4। तो ऑक्सीजन भी आपको क्या करना पड़ेंगे, 4 ही करने पड़ेंगे। तो मीथेन का अगर आप 1 मोल लें तो उससे 2 मोल वाटर बनता है। तो यहाँ पर वाटर के बारे में ही पूछा है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये ग्राम में चाहिए क्वेश्चन। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 और प्लस 4 कितना हो गया, 16। और वाटर जो है यहाँ पे 2 मोल बन रहा है, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, वाटर का 18 है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कितना बन रहा है, 36 ग्राम। इसके 16 ग्राम अगर हम लेते हैं तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन जब कंबस्शन होगा तो उससे वाटर बनेगा कितना, 36 ग्राम, और 4 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना बनेगा। तो इसको हम कर लेते हैं, 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबस्शन गिव्स 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको निकालना किसके लिए है, 4 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए। तो 4 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 36 को 16 से आप डिवाइड करेंगे और 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 9 ग्राम ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये हो गया एक कंबस्शन का क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड
टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आफ्टर कंबशन। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो कंबशन वाला ही है, और कंबशन भी किसका करना है, मीथेन का। तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो मीथेन का कंबशन जैसे मैंने बताया था कि उसमें ऑक्सीजन डालकर आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना है और इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो ये बैलेंस हो गई कंबशन की रिएक्शन। तो इसमें अब की बार कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन, देखिए मीथेन का मास नहीं पूछा है, मोल्स पूछे हैं। तो 1 मोल ऑफ मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 मोल बनती है। 1 मोल का मतलब कितना है, उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मोल ऑफ मीथेन लेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए। तो उल्टा हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए 44 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ मीथेन। तो आपको बड़ा सिंपली करना है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल से बनेगी। तो ये 1/44 इंटू 22, तो ये 1/2 आ जाएगा, मतलब ये 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना था कि इसमें ग्राम में नहीं निकालना है, मोल्स में ही निकालना है। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, हाउ मच आयरन can be obtained by reduction of 1 kg ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ये Fe2O3 है। तो कितना आयरन हम बना सकते हैं 1 kg Fe2O3 की रिडक्शन करके। तो कई बच्चों को रिडक्शन का मतलब नहीं पता होता, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकालनी है। तो इसमें रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये मैं Fe2O3 के लिए रिडक्शन करने के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, और वो रिडक्शन हम हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर देगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये होता है रिडक्शन, जो आप आगे किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से बनेगा Fe प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 3 है, तो हमें ऑक्सीजन 3 करने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन 6 हैं तो हमें ये ऐसे करना पड़ेगा, और Fe2 हैं तो यहाँ पर ये 2 करना पड़ेगा। तो अब हमें जो क्वेश्चन है वो आयरन और आयरन ऑक्साइड से रिलेटेड है। तो इसमें हाइड्रोजन और वाटर का हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो और हमें अमाउंट चाहिए आयरन की, ग्राम में निकाल देंगे हम। और ये लेकिन 1 kg है, तो या तो आप 1 kg के भी ग्राम बना लीजिए, 1000 ग्राम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए आपको एक तो ये याद रखना है कि Fe का एटॉमिक मास कितना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 56, और इसको करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो 16 होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका आ जाएगा 160, और आयरन का 2 इंटू 56, तो ये कितना आएगा 112। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये 160 ग्राम लेते हैं तो आयरन हमें मिलता है 112 ग्राम। तो अगर हम 1 kg लेते हैं, मतलब 1000 ग्राम लेते हैं, तो आयरन कितना बनेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इजीली 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 gives 112 ग्राम ऑफ आयरन Fe, और आपको 1 kg के लिए मीन्स कि 1000 ग्राम के लिए निकालना है। तो वो बड़ा इजीली आप निकाल पाएंगे। 112 अपॉन 160 इंटू 1000, ये मैंने ग्राम में आंसर निकाला है। तो ये 7 और ये 0 कट जाएगी, तो आप समझ गए होंगे कि ये 700 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो सकता है। तो लीजिए हम अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये है
क्वेश्चन 5th है व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट को हीट करके कॉपर ऑक्साइड बनाना है, तो कितना कॉपर ऑक्साइड बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला तो होता है ये CuCO3 और इसको हीट करना, ये ट्रायंगल इसका मतलब होता है हीट करना, और ये कॉपर ऑक्साइड है तो इस कार्बोनेट को हीट करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे आपको एक तो ये लर्न करना पड़ेगा कि कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, तो वो होता है 63.5। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ जो कॉमन से एटॉमिक मासेस नहीं होते तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। और आगे कार्बन का तो कितना है, 12 है, और ये 16 × 3 कितना हो जाएगा 48। तो इसको आपको फाइंड आउट कर लेना है, तो ये 123.5 आ जाएगा। और अगर इसको हम ग्राम में लेते हैं तो इसकी तरह से यहाँ पर 63.5 है और ये कितना है 16 है, तो ये कितना आ जाएगा 79.5। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि इतने ग्राम कॉपर कार्बोनेट जो है आपको 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड देगा, और जितने का आपको फाइंड आउट करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजीली आप कर पाएंगे। तो 123.5 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट गिव्स 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो 12.35 का निकालना है, जो इसका 1/10 पार्ट ही है, तो वो कितना आएगा 79.5 डिवाइडेड बाई 123.5 और मल्टीप्लाइड बाई क्या है 12.35। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर जो है आपके लिए आ जाएगा, इसका 1/10 पार्ट 7.95 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इजीली आप कर पाएंगे। अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 है कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम, लाइम मतलब चूना, कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो मार्बल है CaCO3, तो ये 95% प्योर है। तो ये क्वेश्चन स्लाइटली आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो 100% ही प्योर होना चाहिए। तो ये लेकिन क्या है 95% प्योर है, और इसकी टोटल अमाउंट कितनी है 200 kg। तो 200 kg में क्योंकि इसकी प्योरिटी 95% है, तो 200 kg का 95% कितना होगा पहले हम ये देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर प्योर कितना है। तो इसको सोल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, तो 200 kg में उसके अंदर प्योर कितना है, तो 200 का 95% लेना है। तो 200 का 95% कितना लेंगे, 100 में से प्योर है 95, तो 200 में से कितना, तो वो कैसे आएगा इस तरह से 200 × 95/100। तो इस तरह से करके आपके पास ये आ जाएगा 190 kg। तो ये क्योंकि kg में है तो हम इसको kg में ही लेंगे। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है इतना, अब 190 kg। तो उससे कितना लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा वो कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हीट करने से हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब कार्बोनेट हीट करते हैं तो जनरली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और इस तरह से ये बन जाता है ऑक्साइड। तो अब हमें इसका क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपको इसका याद होगा, कैल्शियम 40 + 12 और प्लस ये 48, तो ये तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 40 प्लस कितना होता है आगे 16, तो ये आ जाएगा 56। तो ये हम ग्राम में लेते थे, इस बार हम किस में ले लेते हैं, kg में ले लेते हैं। इनकी रेशियो इस तरह से, मतलब इसका अगर 100 kg लें तो ये 56 kg बनेगा, और 190 kg से आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, 100 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56 kg ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। तो 190 से आपको निकालना है। तो 190 से कितना निकलेगा, ये 56 अपॉन क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या होगा 190। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये 106.4 kg आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या है, इसमें 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम इज ट्रीटेड विद
एक्सेस ऑफ वाटर, तो सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट एसटीपी, तो इसका मतलब है कि जब ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो ये ध्यान रखना है कि इस केस में मास वॉल्यूम रिलेशन है, कई रिएक्शन में मास मास रिलेशन होता है, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है। तो देखिए रिएक्शन लिखते हैं सोडियम की वाटर के साथ। तो इसमें क्या करना है, ये बनता है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही बनेगी। तो ये रिएक्शन अगर आपको समझनी है ढंग से तो मैं वाटर को HOH लिख लेता हूँ, तो NaOH बन गया और ये H रह गया, तो ये मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब आपको रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस नज़र आ रही है, लेकिन H तो क्या होता है, H2 की फॉर्म में होता है, क्योंकि रिएक्शन में कोई भी गैस है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं। तो मैं इसको 2 लगाता हूँ H2। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन बिल्कुल अब क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, H2O लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं इसका, क्योंकि मास दिया है तो सोडियम का 23 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके वो कितना आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा 2 मोल्स में, तो इतने ग्राम होंगे। और हाइड्रोजन गैस STP पर या NTP लिखा हो तो वो कितनी इवॉल्व हो रही है, 1 मोल। तो यहाँ पे 1 है, 1 मोल का मतलब कितना है, 22.4 लीटर। तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम जो है वो हाइड्रोजन गैस कितनी देता है STP पर, 22.4 लीटर, और 4.6 में आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, 46 ग्राम ऑफ सोडियम गिव्स 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो 4.6 का निकालना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, 22.4 अपॉन 46 इंटू 4.6, तो ये बस 10 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंट है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 60% सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो 60% है वो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ चॉक, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम अगर ये लें तो वो उसको डिकम्पोज करना है तो कितना H2SO4 रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, इक्वेशन की। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और ये H2CO3। H2CO3 क्या होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास अगर आपने पहले कैलकुलेट किया है तो ये कितना था, ये 40 + 12 + 48, तो ये आपका आ जाएगा 100। तो इसको मैं ग्राम में ले लेता हूँ। और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आपको पहले से ही लर्न है, सल्फर का इसमें 32 होता है तो वो 98। तो इसके 100 ग्राम के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इसका 98 ग्राम चाहिए। तो 50 ग्राम के लिए कितना चाहिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें वो आ ही जाएगा आंसर आपके पास, लेकिन वो 60% का क्या करना है वो देखना पड़ेगा। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो आपको 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का फाइंड आउट करना है। तो 98 अपॉन 100 इंटू 50, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 49 ग्राम ऑफ H2SO4 आ जाएगा, जो प्योर हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है, कई बार वो इस क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि 60% वाला, तो कितने का 60% हमारे पास कैलकुलेट करके 49 आता है, मतलब कितना सल्फ्यूरिक एसिड हो कि अगर उसका हम 60% निकालें तो हमारे पास 49 आ जाए। तो वो वाली अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो जो अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ 60% H2SO4 रिक्वायर्ड। तो देखिए वो अमाउंट जो है मान लीजिए x ग्राम है, तो x का अगर आप लें 60%, x का 60% लें तो वो आपके पास कितना आना चाहिए, 49। तो यहाँ से आप x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x कितना आएगा,
49 इंटू 100/60। ऐसे करके आपके पास जो आंसर आएगा वो 81 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वो आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना। तो इसका आंसर जो है आप फाइंड आउट कर लेना एग्जैक्टली कितना आता है। तो वो अमाउंट जो है उसका अगर आप वो लेते हैं 60%, तो वो आपके पास आ जाना चाहिए कितना, 49। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में ये वाला जो पॉइंट है ये आपको ध्यान से नोट करना है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूँ ट्राई करने के लिए, मैं बस हिंट दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड नीडेड टू सप्लाई 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो एसटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन अगर आपको बनानी है तो उसके लिए कितना पोटाशियम क्लोराइड चाहिए। तो इसकी रिएक्शन तो आप लिख ही लेंगे KClO3 और KCl+O2। तो इसको 3 को 2 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ही आप इसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसका जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेना है। K39 है, Cl 35.5 है और उसको कर लेना है 2 से मल्टीप्लाई। तो वो 122.5 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 245 ग्राम में अगर लेते हैं तो। और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 मोल्स बन रही है, मतलब कि 3 × 22.4 लीटर बन रही है। तो इतने लीटर ऑक्सीजन के लिए आपके पास पोटाशियम क्लोराइड चाहिए 245 और आपको निकालना कितने का है, 22.4 लीटर का। तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 245/3 करके ही ये आंसर आएगा। तो इसको आपने ज़रा ढंग से कर लेना है अपनी नोटबुक पर। तो अगला क्वेश्चन अभी आप देख लीजिए, इसकी स्टेटमेंट क्या है। व्हाट मास ऑफ प्रोपेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्शन। तो अगर प्रोपेन का फार्मूला ही नहीं पता है फिर थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, C3 और H कितने होंगे, 8 होंगे। और कंबस्शन करना है तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही। और आपने इसको बैलेंस भी करना है। तो ये 3 है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 3H8 है तो यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, H8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 और 4 कितनी होगी, ऑक्सीजन 10 हो गई। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये 10 हो जाएगी। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास तो आप कर लेना 12 × 3 + 8, तो वो 44 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि 3 × कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44 होता है। तो इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन से। तो आपको निकालना है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में भी 44/3 करके ही आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उसमें आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज चाहिए और एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस चाहिए। तो इस तरह से, और आपको ये 1 मोल का पता होना चाहिए कि वो 22.4 लीटर होता है उसका वॉल्यूम। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है।